नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट में। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी एसएससी सीएचएसएल 2022-23 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और एसएससी की तरफ से एसएससी सीएचएसएल 2022-23 की भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि इस बार जो आपके कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, फ़ी आपका कितना लगने वाला है और इस बार जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न में जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और साथ ही साथ आपका सिलेबस में भी जो है इस बार बदलाव किया गया है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आज के डेट में, आज यानी आपका 6 दिसंबर है, आज के डेट में जो आपका एक नोटिस रिलीज़ किया गया एसएससी के तरफ से, जो कि सीएचएसएल की वैकेंसी का जो है वो आपका नोटिस रिलीज़ किया गया है। तो सिंपली जो आपको इस नोटिस को जो है लिंक पे डाउनलोड करके जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आपके सामने जो यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है ना, वो 6/12/2022 यानी 6 दिसंबर आज के डेट से जो है आपसे आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, वो आपका स्टार्ट हो गया है। वहीं अगर मैं लास्ट डेट की बात कर लूँ तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो रखा गया है ना, वो आपका 4/1/2023 यानी 4 जनवरी 2023 से पहले जो है आप इस फॉर्म को जो है ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। और देखिए, इस बार जो आपका सबसे बड़ा बदलाव किया गया ना, वो आपका टियर 2 जो एग्ज़ाम होगा ना, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और शेड्यूल्ड 1 जो आपका टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये आपका फरवरी मार्च 2023 में जो है ये आपका लिया जाएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में, तो एलडीसी यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क और जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में जो है आपको लेवल 2 में जो आपका 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक जो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर ले तो ये जो आपका लेवल 4 की जॉब है, इसमें जो आपके 25,500 से लेकर 81,100 तक जो आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात कर ले तो ये भी आपका लेवल 4 का जो है ये जॉब है, जिसमें भी जो आपको सेम रुपीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग वैकेंसीज़ की बात कर ले तो इस बार जो आपका वैकेंसी है ना, वो आपका 4,500 प्लस जो है वो वैकेंसी रहने वाला है। लेकिन ये जो आपका टेंटेटिव वैकेंसी है, टेंटेटिव कहने का मतलब कि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अभी जो ऑफिशियली आपका बताया गया है कि 4500 पोस्ट पर जो है ये आपका वैकेंसी निकाला गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो मैं आपको क्लियरली बता दिया हूँ कि इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एज लिमिट, तो एज आपका जो है कब से काउंट किया जाएगा? तो देखिए, एज जो है ना आपका ये 1/1/2022 से जो ये काउंट किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोविड-19 के कारण जो है इस बार आपका जो है एज को थोड़ा सा आपका माफ़ किया गया है। 1/1 यानी 1 जनवरी 2022 से जो आपका एज जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हो और आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको क्लियरली बता देता हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में, इस डेट के भी बीच में है, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि SC ST वालों कैंडिडेट्स के लिए जो है
5 साल की जो है वो छूट दी गई है। इसके अलावा ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में जो आपको 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी की बात कर ले अनरिजर्व में तो यहाँ पे आपको 10 साल की छूट देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि अगर ये बच्चों के पास नहीं होता ना तो डीबी में जो है उनको जो है निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप SC ST OBC EWS या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं और अगर आप रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का जो है आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इन सभी दोनों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 4/1/2023 यानी 4 जनवरी 2023 से पहले जो है आपके पास इन सभी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो होना अनिवार्य है। तभी जो है आप अगर इस कैटेगरी में है तो आप एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए LDC GSA DO और DO ग्रेड A के लिए अगर आप 12th पास है किसी भी आप बोर्ड से, CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया या फिर स्टेट बोर्ड या फिर इग्नू बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास किए हैं या फिर किसी भी स्ट्रीम से जैसे कि आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया या फिर आपका कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप जो है 12th पास किए हैं तो आपको जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपके पास एक कंडीशन रखा गया है कि 4/1/2023 से पहले यानी 4 जनवरी 2023 से पहले जो है आपके पास 12th का जो रिजल्ट है ना वो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी जो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए इसमें जो अगर आप जनरल, उसके बाद आपका OBC से अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो आपका यहाँ पर फ़ी लगने वाला है ना वो आपको मात्र जो है वो 100 रुपया देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप मेल है और आप अगर जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है यहाँ पर 100 रुपये चार्ज करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी SC ST कैंडिडेट्स हैं ना या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो है कोई भी चार्ज नहीं करना होगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप वुमेन हैं यानी अगर आप एक छात्रा हैं तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी फीस देना नहीं होगा। यानी आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप आती हैं, जनरल, OBC या किसी भी कैटेगरी से आती है ना तो आपको जो है यहाँ पर 0 रुपया जो है वो चार्ज लगने वाला है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले तो इसमें जो आपका 2 एग्ज़ाम होने वाला है और इस बार जो आपका सबसे बड़ा बदलाव किया गया ना वो आपका Tier 2 जो होगा ना वो आपका कंप्यूटर यानी CBT होगा। पहले क्या होता था ना कि जो आपका Tier 2 होता था ना वो पेन एंड पेपर मोड होता था, यानी ऑफलाइन जो है ये आपका एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन इस बार जो आपका Tier 2 होगा ना वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसमें पैटर्न Tier 2 में भी जो पैटर्न में है वो चेंज देखने को मिला है इस बार। स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन जो आपका जो है वो सेम ही रहने वाला है, जहां से आपके 4 सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सेक्शन हो गया वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, यहां से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 2 नंबर जो है वो दिया जाएगा अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो। उसके बाद सेकंड सेक्शन की बात कर ले तो ये आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ से भी जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का जो ये आपका रहने वाला है। वहीं अगर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर ले जिसको आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का जो ये आपका एग्जाम रहने वाला है। वहीं अगर जनरल अवेयरनेस जिसको आप GK GS बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का जो है ये आपका रहने वाला है। यानी ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात कर ले तो ओवरऑल जो है आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो ये आपका 200 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है। वहीं अगर टाइमिंग की बात कर ले तो ये आपका 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का जो है ये आपका एग्जाम होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर जो पेपर हमारा होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो हमारा इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा ना वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो आपका रहने वाला है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि Tier 1 में आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका निगेटिव मार्किंग है ना वो आपका 0.50 मार्क्स जो है Tier 1 में जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब हम लोग Tier 2 के एग्जाम की बात कर लेते हैं जो कि सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इस बार।
जिसमें जो आपका 2 सेशन में जो है वो आपका डिवाइड किया गया है। सेशन 1 में जो है आपका मैथमेटिकल और आपके जो है रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जहाँ पे मैथमेटिक्स में आपका जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और रीजनिंग में जो आपके भी जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका 60 प्रश्न टोटल पूछा जाएगा मिलाकर, ठीक है। और 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको यहाँ पर 3 मार्क्स दिया जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पर सेक्शन 1 में आपका जो है 60 क्वेश्चन रहने वाला है, और मार्क्स की बात कर ले तो 180 मार्क्स आपका जो है वो रहने वाला है। वहीं अगर टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले तो इसके लिए जो आपको 1 घंटा दिया जाएगा। वहीं अगर सेक्शन 2 की बात कर ले तो सेक्शन 2 में जो है आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पे इंग्लिश सेक्शन से जो है आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर जीके सेक्शन की बात कर ले तो जीके सेक्शन में जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका 60 रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो ये आपका 180 मार्क्स जो है वो आपका रहने वाला है। वहीं अगर टाइम ड्यूरेशन की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपका 1 घंटा 20 मिनट जो वो आपको दिया जाएगा। वहीं पे जो आपका सेक्शन 3 में जो है कंप्यूटर नॉलेज से जो आपके 15 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे, और 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन के लिए जो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। यानी टोटल क्वेश्चन आपका 15, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो आपको जो है 45 मार्क्स जो है ये रहने वाला है। वहीं अगर बात कर ले इसमें जो है कितना टाइमिंग आपको दिया जाएगा तो 15 से 20 मिनट जो है सभी कैंडिडेट्स को जो है इसमें टाइमिंग आपका दिया जाएगा। और देखिए मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि ये जो आपके तीनों सेक्शन होंगे ना वो आपके एक ही दिन में जो है वो आपके कंडक्ट जो है वो करवाए जाएंगे। अगर आप देखिए ये आप सेशन 1 को जो अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर जो आपका सेशन 2 होगा ना वो आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन वो जो है सेम दिन आपका नहीं होगा, अलग होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि डीओ के लिए जो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप LDC जैसे पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपका जो है यहाँ पर टाइपिंग जो है वो मांगा गया है। यानी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका सेक्शन 1 होगा वो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ यानी मैथ और रीजनिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 जो होगा, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का जो है एक ही दिन आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। सेक्शन 3 का जो एग्ज़ाम है ना वो किसी और दिन जो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका मेरिट जो है वो कैसे तैयार किया जाएगा। तो देखिए आपका जो मेरिट है ना ये आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जितने भी मार्क्स आप लाओगे ना उसके आधार पे जो आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। और जो आपका ये सेक्शन 3 है ना ये मात्र आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका टियर 1 भी जो एग्ज़ाम होगा ना वो आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के नंबर के बेस पे आधार पे जो है वो आपका मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो आप ये सिलेबस देख सकते हैं, ऐसे आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जो वहाँ से सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पल पल अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।